नमस्कार। स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने वाले हैं महाराणा भीम सिंह की। महाराणा भीम सिंह जिसके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, काफी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हो रहा है। मारवाड़ और आमेर दोनों रियासतों के बीच में बेहतरीन खतरनाक वाला संघर्ष होगा, और उसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे आमिर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत। ध्यान से सुनना, काफी इंपोर्टेंट क्लास है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न निकलने वाला है। चर्चा करेंगे किस पे, तो बता देना। मेवाड़ के महाराणा, इसका नाम क्या, महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह कहाँ का राजा है, तो बता देना मेवाड़ का राजा है। क्या हुआ, इसमें कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, और कृष्णा कुमारी विवाद कब हो रहा है मित्रों, तो बता देना 1807 में हो रहा है। और इस समय अंग्रेजों के साथ में अंग्रेज और मेवाड़ के बीच में संधि हो रही है। अधीनता स्वीकार कर रहा है भीम सिंह। कब अधीनता स्वीकार कर रहा है मित्रों, तो 1818 में। ये कंसेप्ट वाली चीजें हैं, अच्छी चीजें, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इजी है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले मैं कृष्णा कुमारी विवाद है वो समझा देता हूँ। क्या था कृष्णा कुमारी विवाद? हुआ ऐसे मित्रों कि अपन लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़, और मेवाड़ के समकालीन यदि विवाद की बात करें तो रियासत कौन सी थी, तो बता देना मारवाड़ थी। और तीसरी रियासत कौन सी थी, तो बता देना आमेर थी। देखो ये तीन रियासतें थी। मेवाड़ का अभी राजा कौन, तो महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह। और मारवाड़ का उस समय राजा कौन, तो बता देना ये भी भीम सिंह। मारवाड़ का भी भीम सिंह। और यहाँ का कौन, तो बता देना जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। हुआ ऐसे मित्रों कि भीम सिंह की एक पुत्री, और इस पुत्री का नाम क्या था, तो बता देना कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री, और भीम सिंह की पुत्री का नाम क्या, तो बता देना कृष्णा कुमारी। ये कृष्णा कुमारी कहते हैं कि काफी सुंदर थी, सुंदरता बहुत थी इसकी, काफी सुंदर थी। तीन रियासतें हैं, मेवाड़ पढ़ रहे हैं, मेवाड़ के समकालीन मारवाड़ और आमेर रियासतों की तुलना करनी है। घटनाक्रम क्या था, कैसे संबंध है मारवाड़ और आमेर रियासत का। कहते हैं मित्रों कि मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री, और जिसका नाम क्या, कृष्णा कुमारी, अति सुंदर थी। मेवाड़ के भीम सिंह ने इसका रिश्ता भेज दिया कहां, मारवाड़ के भीम सिंह के पास। मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता भेजा मारवाड़ वाले भीम सिंह के पास। कहते हैं मित्रों कि रिश्ता तय हो गया, और शादी की बात आई तो थोड़े ही दिन बचे थे कि शादी से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। ऐसे में मारवाड़ वाला भीम सिंह क्या करेगा, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता भेज देते हैं कहां, आमेर रियासत में, और आमेर के राजा जगत सिंह सेकंड के पास में रिश्ता भेज देते हैं। अब पीछे से भीम सिंह के बाद में मृत्यु हो गई तो राजा बनेगा मानसिंह। कौन राजा बनेगा मारवाड़ का, मानसिंह। मानसिंह तुरंत भाग के गया किसके पास, भीम सिंह के, मेवाड़ वाले भीम सिंह के पास, कि सुन कि क्या है कि मारवाड़ में भीम सिंह मरा है, उसका वंश नष्ट नहीं हुआ है। अगर भीम सिंह मारा गया तो क्या मारवाड़ वालों के पास में और कोई दूल्हा नहीं है क्या कृष्णा कुमारी की शादी करने के लिए? हम मरे नहीं है, हम जिंदा है, इसलिए हमारे जीते दी आपने कृष्णा कुमारी का रिश्ता आमेर कैसे भेज दिया? मैं शादी करूंगा, किसने कहा, मानसी ने। कहते हैं मित्रों कि इस बात का फिर पता लगा किसको, जगत सिंह सेकंड को, कि तू कौन आ गया रे बीच में। तो कहते हैं कि इस कृष्णा कुमारी को लेकर के मारवाड़ और आमेर दो रियासतें भिड़ गई। इस जगत सिंह सेकंड ने इस मानसी पे आक्रमण कर दिया। देखो बाजरा, कहानी समझ तो आ रही है ना। अब देखो, भीम सिंह ने रिश्ता भेजा कहा, मारवाड़ वाले भीम सिंह के पास, इसकी मृत्यु हो गई। फिर रिश्ता भेज दिया इस मेवाड़ वाले भीम सिंह ने आमेर के जगत सिंह सेकंड के पास। अब इस बात का पता लगा किसको, इस भाई साहब को, कि अरे यार जो रिश्ता अपने मारवाड़ में आया था वो तो आमेर चला गया। तो इसने कहा कि भीम सिंह मरा है, मैं नहीं मरा, मैं शादी करूंगा किससे, कृष्णा कुमारी से।
अब इस बात का पता चला किसको, जगत सिंह को। जगत सिंह कहते हैं अरे तू बीच में कौन आ गया, अब तो ये रिश्ता मेरे पास हो गया है, कृष्णा कुमारी तो मेरी होगी। हालांकि कहते हैं मित्रों की अति सुंदर थी, इतिहासकार लिखते हैं काफी सुंदर थी कृष्णा कुमारी। इसकी सुंदरता को लेकर के दो रियासतों के बीच में टकराव हो रहा है। तो अब जगत सिंह क्या करता है, आक्रमण कर देते हैं किस पे, मानसी पे। अब मानसी मारवाड़ का है और जगत सिंह आमेर का है, तो मारवाड़ और आमेर दोनों रियासतों के बीच में भयंकर बड़ा युद्ध हो रहा है। और पता लग गया था अमीर का पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत को कि अब कुछ गलत होने वाला है, दोनों रियासतें कटबट के मर जाएंगी। इसलिए सुझाव दिया किसने, तो कहते हैं मित्रों कि सुझाव दे रहा है अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी एक सुझाव दे रहा है क्या, कि अरे इस झगड़े को शांत करो, नहीं तो दोनों रियासतें कटबट के मर जाएगी। और सुझाव क्या सुझाव है मित्रों, तो अमीर खां पिंडारी ने कहा कि ये जो बाईसा है ना, ये कृष्णा कुमारी, इसको जहर दे दो, ये राजकुमारी ही नहीं रहेगी तो फिर ये युद्ध किसके लिए करेंगे। इसलिए कहते हैं कि 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पे कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। जैसे ही कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई तो कहते हैं मित्रों की दोनों रियासतें, इनका झगड़ा है वो शांत हो गया। ये जो कृष्णा कुमारी का जो विवाद हुआ, इस विवाद को क्या नाम दिया इतिहासकारों ने, तो बता देना इस झगड़े का नाम है गिगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है, गिगोली का युद्ध। और ये गिगोली का युद्ध मित्रों कब लड़ा गया, तो फिर बता देना 1807 में लड़ा गया। गिगोली नामक स्थान कहाँ है, तो फिर बता देना नागौर में है। गिगोली नामक स्थान कहाँ है, तो फिर बताना है ये नागौर में है। और पूछ ले कि नागौर में ही कहाँ, तो फिर बता देना पर्वतसर में है। कहाँ, नागौर में पर्वतसर में गिगोली नामक स्थान है। वहां कृष्णा कुमारी को लेकर के 1807 में गिगोली का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में, तो फिर बता देना मारवाड़ और आमेर रियासतों के बीच में। राजा पूछ ले तो मानसी और अजीत सिंह सेकंड के बीच में युद्ध लड़ा गया। आगे क्या हुआ, बाद में मित्रों कहते हैं कि ये जो भीमसी है, भीमसी अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। कब, तो बता देना 1818 में। क्या संधि है देख लो, मेवाड़ का कौन, तो बता देना भीमसी। मेवाड़ का कौन, तो बता देना भीमसी। और अंग्रेजों की एंट्री तो हो ही गई थी। अंग्रेजों में कौन था, तो बता देना अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकोफ अंग्रेज था और मेवाड़ का भीमसी था। और मेवाड़ की तरफ से मित्रों कहते हैं कि अजीत सिंह चुड़ावत है। अजीत सिंह चुड़ावत है। ये भीमसी के कहने पे दोनों के बीच में 1818 में हो रही है कौन सी संधि हो रही है। संधि तो क्या, ये अधीनता ही है। भीमसी अधीनता सैन स्वीकार कर लेते हैं किसकी, अंग्रेजों की। कब कर लेते हैं, 1818 में। तो कहते हैं कि अधीनता स्वीकार की गई, तो ये जो संधि हुई ये अधीनता स्वीकारी गई। इसमें मेवाड़ की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए, तो बता देना अजीत सिंह चुड़ावत ने। और पूछ ले कि अंग्रेज अधिकारी कौन, तो बता देना चार्ल्स मेटकोफ। और कहते हैं कि 1818 में जैसे ही अधीनता स्वीकार की, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार की, संधि की अंग्रेजों के साथ में, तो कहते हैं मित्रों की पॉलिटिकल एजेंट चुना गया। पॉलिटिकल एजेंट किसको चुना गया, तो फिर बता देना कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट चुना गया और सबसे पहले उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत में इसको भेजा गया। तो ये भी एग्जामों में पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल पीओ यानी पॉलिटिकल एजेंट बन के सबसे पहले किस रियासत में आए, तो फिर बता देना उत्तर आएगा मेवाड़। यदि जिला पूछ ले तो कहाँ आया था, उदयपुर में आया था। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये कर्नल जेम्स टोड आता है। और बाद में कहते हैं मित्रों कि संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखते हैं, इसलिए राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं किसको, कर्नल जेम्स टोड को। और इसकी फेमस बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की चर्चा करता है। जो यहाँ डगर थी, थार का रेगिस्तान था, इसलिए ये इधर उधर घूमने फिरने में ऐसा ही सा नजर आता था। तो इसने घोड़ा लिया और घोड़े पे सवारी करता था, इसलिए इतिहासकार इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पिता है।
आज की क्लास में कृष्णा कुमारी विवाद है, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छे से इसको लिख लेना, किस रियासतों के बीच में था, कब हुआ और किसको लेकर के हुआ, और ये दोनों रियासतों के बीच में जो विवाद था वो कैसे शांत हुआ। लास्ट में जाकर के अमीर का पिंडारी ने कहा कि इस भाई साहब को जहर दे दो। तो उम्मीद करता हूं कि ये माजरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, इसका लिंक को शेयर कर दीजिए और स्टेटस में भी लगा लीजिए। मित्रों आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद।